हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और बच्चे नहा धोकर रेडी होकर आ चुके हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। और वैन सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी आने लग गई है, क्योंकि सुबह अब दिन का स्कूल नहीं रहेगा, सुबह सुबह का स्कूल लगने वाला है थोड़े टाइम बाद। तो आजकल 8 बजे वैन आ जाती है। और आप देख सकते हैं मौसम बढ़िया सी धूप आई है, लेकिन कभी कभी बादल भी अचानक से आ जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा मौसम का। आजकल थोड़ा सा गर्मी 1-2 दिन से कम हो रखी है, थोड़ा सा मौसम सही हो रखा है। तो बच्चे आ गए रेडी होकर। और यहाँ पर भी ना बच्चों का डांस मतलब तैयार है, कुछ ना कुछ इनके गाने चलते रहते हैं और डांस चलता रहता है। इनको देख के लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि इनकी पेपरों की तैयारी हो रही है, डांस पर डांस चल रहा है इनका। और बच्चों को छोड़ के आई फिर मैं घर, नाश्ता वगैरह सारे काम कर दिए थे, कपड़े वगैरह धोने का। और आज मेरा काम चल रहा था चादर वगैरह जो मैंने ली हुई थी, पहले ही बेडशीट ले रखी थी। तो बहुत सारी बेडशीट मैंने इकट्ठे ले ली थी गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियों में ना काफ़ी चादरें चाहिए होती है। बच्चे हैं तो डेली चेंज करनी पड़ती है और गंदी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली हुई थी, और कब से इनमें ना साइडों पे सिलाई रखनी थी। तो मैं सोची थी आज रखूँगी कल रखूँगी, लेकिन नवंबर दिसंबर में मैंने ये ले ली थी और तब से बेड में डली थी, तो ऐसी ही पड़ी हुई थी। क्योंकि जाड़ों के समय पे फिर जाड़ों वाली चादर आ गई थी, और अब गर्मी आ गई है तो अब चादरों की याद आने लग गई है। तो यहाँ पे मेरा आज काम चल रहा था सिलाई का। बहुत दिनों से सोची थी करूँगी, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है ना, मतलब सुबह से शाम तक हर एक काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, मैंने सोचा कि चलो यार मशीन निकाल लेती हूँ और करने बैठ जाती हूँ, वरना कुछ ना कुछ काम फिर से खड़ा हो जाता है। आज सिलाई का ही काम निपटाती हूँ। लेकिन पता नहीं पहले तो मेरी मशीन चली ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। तो थोड़ा बहुत समय तो मुझे मशीन सही करने में लग गया था पहले। कभी इधर से तागा छोड़ देती है, कभी उधर से, फिर उसे सही करने में मेरा बहुत ज़्यादा समय लग गया था। आधा घंटा तो मुझे उसी को सही करने में लग गया था। उसके बाद जैसे ही सही हुई तो फिर मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह सिलना शुरू करा। और इतना ज़्यादा सिलना था ना इसमें भी, मतलब इसमें जब हमने बेडशीट ली थी तो उसमें 2 के 2 जॉइंट बेडशीट थी, 2 जॉइंट बेडशीट थी। तो मैंने इसे बीच से काट के 2 बेडशीट निकाल दी थी, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सिलना पड़ा था। और मेरी मशीन ना बार बार दिक्कत कर रही थी, कभी इधर से तागा छोड़ देती, कभी उधर से। और कपड़े में चलाऊँ तो सही चल रही थी, और चादर में जाके फिर वही हाल हो जाता। मतलब अगर मशीन सही ना हो ना, फिर बड़ी दिक्कत आती है सिलाई करने में भी, और फिर मन भी नहीं लगता है बार बार सिलाई करने का। तो मैं सोची थी अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी है और थोड़ा मन भी हो रहा है करने का, तो कर लेती हूँ। वरना फिर कभी मन भी नहीं होता है गर्मी की वजह से, और कभी फिर समय नहीं मिल पाता है, तो वैसे भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा था कि 3-4 चादरें मेरे पास जो भी हैं वो सब सिलाई कर लूँगी, लेकिन मतलब मशीन की हालत देख के लग नहीं पा रहा है कि आज 3-4 चादरें होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा समय तो मुझे इसी को सही करने में लग गया था। फिर उसके बाद जैसे सही हुई तो फिर उसमें तागा ख़त्म हो गया था, और जैसे ही थोड़ा बहुत तागा वगैरह का काम निपटाया, और फिर इसको बराबर भी करना था मुझे चादर को, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाती है ना चादर, तो इसको बराबर काट के फिर सिलाई करनी होती है। और मैंने निकाली तो पूरी सभी चादरें थी जितनी भी मैंने ली थी, क्योंकि 5-6 जोड़ी इसमें मैंने चादरें ले ली थी इकट्ठी। क्योंकि गर्मी के समय पे फिर कभी बेचने वाले आए ना आए, कभी मिल नहीं पाती है, कभी अच्छा कलर नहीं मिलता है। तो इसी वजह से जब मुझे सही लगा था तो मैंने 5-6 चादर इकट्ठे ले ली थी, क्योंकि बदल बदल के बिछाने के लिए सही रहती है ना। बच्चे हैं घर में तो गंदे पैरों से आते हैं, तो फिर गंदे हो ही जाते हैं वो। इस वजह से मैंने बहुत सारी चादरें ले ली थी, जो कि डेली चेंज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर अभी थोड़ी सी गर्मी होने लग जाएगी ना, तो इतना ज़्यादा पसीना होता है, फिर उसमें से पसीने की भी बहुत ज़्यादा महक आती है बेडशीट से। तो इसलिए मैंने चेंज करने के लिए बहुत सारी चादरें ले ली थी। और ये मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो इसमें एकदम से मैल नहीं दिखेगा ना, गंदे पैरों से भी बच्चे आते हैं, एकदम से वो नहीं दिखता है। बच्चों के साथ तो मतलब बहुत सोच समझ के बेडशीट का कलर देखना होता है। और वाइट वगैरह, जैसे मेरे पास बेडशीट वाइट वाली अभी बिछी हुई है, तो ये इतनी जल्दी गंदी हो जाती है ना, मतलब 1-2 दिन में ही ऐसा लगता है ऐसे देख के कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। फिर मैंने यहाँ पे एक बेडशीट कर ली थी, और उसके बाद आ गया था मेरा फ़ोन मेरी फ्रेंड का। तो मैं यहाँ पे फ़ोन में बातें भी चल रही थी और बेडशीट भी सिल रही थी। और हस्बैंड जी तो यहाँ पे सोए हुए थे नाइट ड्यूटी करके, लेकिन मेरी सिलाई की आवाज़ से ना उनको भी डिस्टर्ब बहुत हो जा रहा था। लेकिन क्या करें, अब सिलाई का काम भी करना ही है। मैं सोचती हूँ आप उठ जाएंगे तो तब करूँगी, लेकिन जब तक वो उठते हैं तो फिर तब तक मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से बड़ी मैं धीरे धीरे मशीन चला रही थी, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो और मेरा काम भी हो जाए करके। तो मैंने यहाँ पे एक चादर तो पूरी कर ली थी, और फिर दूसरी चादर जो मैंने काट रखी थी वो भी सिलने लग गई थी मैं।
अब मुझे लग रहा था कि 2 ही चादर आज हो पाएगी, क्योंकि बच्चों के आने का भी समय होने वाला था और फिर मुझे बच्चों को लेने भी जाना था और फ़ोन आ गया था। तो फ़ोन में भाई बात करना ज़रूरी है, तो एक फ़ोन से मैं गप्पे लगा रही थी और बेडशीट का काम भी निपटा रही थी। मैं सोची थी चलो थोड़ा बहुत मन भी लगा रहेगा और बातें भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा मेरा करके। और नीचे बैठ के ना सिलाई करने में बड़ी मतलब कमर में और गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि हमें डेली ये काम करने की आदत नहीं होती है ना, कभी कभी करते हैं तो उससे बड़ी दिक्कतें भी आती है। तो जब मैं 2-3 घंटे बाद उठ कर बैठी ना, तो मेरे इतनी ज़्यादा गर्दन में और कमर में दर्द हो जाती। देखने में तो हर कोई चीज़ आसान लगती है ना, लेकिन जब हम करते हैं उसको, उस चीज़ से मतलब जो फ़ायदा होता है भाई, फ़ायदा तो होता ही होता है, लेकिन जो उससे दिक्कतें आती है वो मतलब दूसरे इंसान को नहीं दिख पाती है ना। दूसरे इंसान को ऐसे लगता है कि हाँ यार कर रहे हैं, कोई नहीं, टाइम है, फ्री टाइम है इनका, कर रहे हैं तो। लेकिन फ्री टाइम नहीं होता है भाई हमारे पास भी, हमें भी बहुत ज़्यादा समय निकालना पड़ता है। घर है, बच्चे हैं, तो सारे परिवार की जिम्मेदारी होती है। और संयुक्त परिवार में तो भाई काम तो सभी के होते हैं, और हम शहर में तो है नहीं कि हमारे बस खाना खाया और बस यही काम होता है हमारा। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं। गांव में रहने वालों के पास तो हर कोई काम होता है, आने जाने वाले लोग भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो सब चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसी बीच जो समय निकलता है, मैं उन चीज़ों का मतलब कुछ यूज़ करने की सोचती हूँ। जैसे मतलब कुछ भी मेरे पास छोटा छोटा काम होता है तो मैं उसको कर लेती हूँ। मैं सोचती चलो फ़ोन में गप्पे भी हो जाती है और अपना काम भी हो जाता है, क्योंकि अकेले अकेले भी ना बोर जैसा हो जाता है इंसान करते करते। और फिर आजकल बच्चे भी स्कूल चले गए हैं तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। पहले तो बच्चे होते तो आसपास दौड़ते रहते तो थोड़ा मन लगा रहता है, लेकिन बच्चे भी नहीं थे और शैतानी करने वाला कोई है नहीं भाई। हस्बैंड जी भी सो चुके थे, थोड़ा वो बोलते नहीं बोलते तो वो भी सो चुके थे। फिर मैं अकेले ही थी, मैंने कहा क्या ही करूँ अकेले बैठ के, तो अपना सिलाई का ही काम निपटा लेती हूँ। जितना ही मेरा काम कम हो जाएगा उतना ही सही रहेगा, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न आने वाला है और चादरों की ज़रूरत अब पड़ेगी। तो अभी तो फ़िलहाल जाड़ों वाले मैंने कपड़े सारे कंबल वगैरह धो के रख दिए हैं, और बस अब एक ही कंबल निकाला हुआ है आजकल बच्चों के लिए, क्योंकि कभी बच्चों को रात को ठंडा लग जाता है तो उनको ढकाने के लिए सही रहता है। फिर यहाँ पर मैंने ये वाली चादर भी मेरी कंप्लीट होने ही वाली थी, थोड़ा बहुत ही रह गई थी, और बड़े हिसाब से ना इसमें सिलाई रखनी पड़ी थी, क्योंकि ऊपर नीचे हो जा रहा था तो फिर डिज़ाइन कट जा रहा था उसमें, तो बड़ी दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से मतलब मुझे डिज़ाइन को बार बार देखना पड़ा था कि कहाँ पर कितना आ रहा है, और उसी हिसाब से मुझे इसमें सिलाई रखनी पड़ रही थी। और काम करते करते घड़ी में देखा तो 12:30 हो चुके थे और मेरे बच्चों को लाने का समय भी हो रहा था। उसके बाद मैंने चादर वगैरह फोल्ड करा और फिर मैं चले गई थी बच्चों को लाने के लिए। और फिर उसके बाद शाम का समय, दिन का खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर बच्चों को सिलाया। उसके बाद शाम को मेरे खाना बनाने की तैयारी हो गई थी। आज मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी होती है नाइट की, तो जल्दी खाना रेडी करना होता है। तो सब्ज़ी वगैरह मैं सभी के लिए उसी समय बना देती हूँ, और रोटी वगैरह जब बनाती हूँ तो पहले हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ और सभी के लिए फिर बाद में बनाती हूँ, क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही थी और यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म से फुल्की रोटियाँ बना दी थी हस्बैंड जी के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, और बच्चे यहाँ पे बाहर से एंजॉय कर रहे हैं फ़ोटो वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर में आई हुई थी शादी की एल्बम, जहाँ पे शादी हुई थी हमारे गाँव पे, तो मैंने उसका पूरा ब्लॉग डाला हुआ था शादी का, तो उनकी एल्बम आई हुई थी। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, मुझे भी देखनी थी एल्बम, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि चलो शाम को देखूंगी। उसके बाद मैं आ गई थी धनिया के खेत में। यहाँ पे हमने जहाँ पे धनिया बोया हुआ है, धनिया के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मेरी सब कुछ रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा सोचा कि चलो पहले फटाफट धनिया तोड़ के लाती हूँ और फिर उसके बाद टिफ़िन पैक करती हूँ हस्बैंड जी का। और यहाँ पे मैंने बढ़िया से धनिया वगैरह सब तोड़ दिया था। अब धनिया के पेड़ों में ना देखिए वाइट से फूल आने लग गए हैं, तो अब इसमें दाने आने लग जाएंगे, और उसके बाद फिर हम इस दाने को निकाल के साल भर के खाने के लिए हमारे लिए धनिया हो जाएगा। तो गांव में देखिए छोटी सी खेती में कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बस करने वाला चाहिए, अगर कर ले थोड़ी बहुत मेहनत तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना सारा धनिया तोड़ दिया था, और फिर लेकर आई धनिया और साफ करके धोया, काटा, और फिर मैंने सब्ज़ी में इसको डाल दिया था। बढ़िया सी हरी भरी सब्ज़ी हो गई थी भाई। उसके बाद शाम का खाना वगैरह खाया और बच्चों को खिलाया। और बच्चों की यहाँ पे ड्रेस निकल चुकी थी कल के लिए, क्योंकि कल थे इनकी छुट्टी और फुल डे भी थी, तो बच्चों को हो रहा था कि हम कौन सी ड्रेस पहनेंगे, इसलिए मैंने इनकी शाम को ही ड्रेस निकाल दी थी, क्योंकि बच्चों का मन होता ही ना ड्रेस देखने के लिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर